उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा, आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की फिर नून लीग की विफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा मुस्लिम लीग नून शायद समझती है इनके पास 2/3 अक्सरियत है, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन इनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़ फैसले कर सकें। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ किए वादों पर मुकम्मल अमल नहीं किया। तय किया था कि चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। नहरें निकालने का फैसला यकतरफा फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। सीख लिया है हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। वो बंदों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल ना हो, मैं तानू वार्निंग दे रहा हूं। वजीर दिफा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा 15-20 दिनों में क्या हुआ कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गए, कमेटी भी बना दी, स्पीकर साहब के पास भी पहुंच गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चलकर उनके पास गए थे तो क्या था, कहा था कि इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करूंगा। बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो सोचना चाहिए। नून और पीपी में बड़ी तलखियां हुई। ख्वाजा रफीक का खून पीपी के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते, बातचीत सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होगी। उमर अयूब ने एक बार फिर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा हसन नियाजी समेत तमाम कैदियों की सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम होंगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे पर बेशतर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M3 लाहौर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के शिमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। वादी शिगर में हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी अलीपा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में एक रोज पहले बर्फबारी, सयाह लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंचे। स्कर्दू का पारा -13 तक गिर गया। इस्तोर और गिलगित -8 रिकॉर्ड। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की ओवरबिलिंग काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी से मुताल्लिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बिजली की तकसीमकार कंपनियों के CEOs की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बानी पीटीआई ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। पीटीआई हुकूमत ने उनको छूट दी। गुज़श्ता दिनों हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी मुहिम चलाई गई। एक खास गिरोह की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। कोशिश है आइंदा गर्मियों तक बिजली मजीद सस्ती करें। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता कुछ सालों में गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा। नेपरा को दरखास्त दे दी है। उम्मीद है कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट केबल खा जाती हैं। आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी। तेज तरीन इंटरनेट आवाम का हक है। तेज तरीन माशी तरक्की के लिए तेज इंटरनेट जरूरी है। IT सेक्टर को वही सहूलत देनी है जो चीन और भारत दे रहा है। साद रफीक ने कहा कि उनको बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और
साकिब निसार ने जेल में डाला। ये नहीं हो सकता, सियासतदान रगड़ा खाते रहें और बाकी लोग गोल्फ खेलते रहें। पीटीआई वाले कहते हैं हम इनकी बात नहीं करते, ये अपनी गलती नहीं मानते, फैशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। इन्होंने एक इक़्तिदार के लिए हमारी हुकूमत गिराई। फजलुर रहमान, हाफिज नईम, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपाव, पीर पगाड़ा, चौधरी निसार और लश्करी रईसानी मिलकर मौजूदा हालात का हल निकालें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीनियर सियासतदान चाहें तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो सकते हैं। माजी में होने वाली गलतियों को तस्लीम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना आज वाला सच मनवाना चाहते हो तो मेरा कल वाला सच भी तस्लीम करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। अपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर आज़म से कमेटी बनाने की दरख्वास्त की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग के साथ पार्लियामान में बैठने की बुनियादी वजह मईशत है। हुकूमत का महंगाई कम करने का दावा कागजात की हद तक नजर आ रहा है। सुना है मईशत थोड़ी बेहतर चल रही है। अगर माशी तौर पर बेहतरी आई है तो इसका फायदा आवाम को होना चाहिए। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। बिलावल भुट्टो ने जिला लाड़काना में रत्तो डेरो वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। कहा, आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सियासी मुखालिफ भी तस्लीम कर रहे हैं मईशत मुस्तहकम है। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई, बरामदात में इजाफा हुआ। सियासी इस्तेहकाम के लिए नेकनियती से मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में भी किरदार अदा किया, लेकिन ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दिया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सक्खर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाया गया। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की। सक्खर में ज़ियाउद्दीन अस्पताल और यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मजीद कहा, सक्खर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे बाकी शहरों की करते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क भर से लोग अस्पताल में इलाज करवाने आएंगे। सदर आसिफ जरदारी से JUI सिंध के वफ्द की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी शरीक थीं।